हम कई बार आपको बता चुके हैं कि केजरीवाल कितने बड़े झूठों के सरदार हैं और अब जब मुखिया ही ऐसा है तो उनके चमचों से क्या ही उम्मीद की जाए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने सोचा कि अब उनकी पत्नी का नाम लेकर वो भाजपा पर आरोप लगाएंगे तो कोई उन पर कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन भाई, ये तो आपके नेता हैं और झूठ बोलना इनकी आदत बन चुकी है। मगर बीजेपी आईटी सेल ने किस तरह से इनकी झूठों की पोल पट्टी खोल दी और इस बार झूठ बोलना कैसे आम आदमी पार्टी को महंगा पड़ गया, बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले आप आयोन भारत को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वागत है आपका, मेरा नाम तान्या अधिकारी है। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के हारने की चिंता उतनी ही तेजी से बढ़ती जा रही है। तभी तो कभी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल झूठ फैलाते हैं तो कभी उनके पार्टी के बाकी नेता ये कसर पूरी कर देते हैं। अब इस रेस का हिस्सा खुद आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह बन चुके हैं। संजय सिंह कहते हैं कि क्योंकि उन्होंने संसद में पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाया था, यूपी, बिहार और झारखंड के पूर्वांचल समाज के लोगों के वोट काटने को लेकर बीजेपी से सवाल किया था, इसीलिए अब बीजेपी वालों ने उनकी पत्नी अनीता सिंह जी का, जो कि नई दिल्ली विधानसभा की वोटर है, उनका वोट काटने की एप्लीकेशन दे दी। मतलब कि संजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी अब उनकी पत्नी का वोट कटवाना चाहती है। लेकिन असल में सच क्या है, ये हम आपको बताते हैं। अब संजय सिंह ने सीधे बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया था, तो बीजेपी को सामने आकर सच बताना ही था। लेकिन जब बीजेपी वालों ने इन आरोपों की जांच पड़ताल की तो पता चला कि भाई, संजय सिंह की वाइफ का नाम तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। भाजपा के आईटी सेल के चीफ अमित मालविया ने एक एक्स पर बाकायदा संजय सिंह की धर्मपत्नी का एफिडेविट को शेयर किया, जिसमें वो कह रही है कि वो सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश की वोटर है। अब सवाल ये है कि अब जो कि दिल्ली की वोटर है ही नहीं, उनका नाम भला दिल्ली की वोटर लिस्ट से कैसे कटवाया जा सकता है? और अगर उन्होंने एप्लीकेशन में खुद को सुल्तानपुर का वोटर बताया है लेकिन दिल्ली में भी वो वोट करती हैं, तो ये कानूनी अपराध है। इस मामले पर बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने भी सवाल खड़े किए। दावा किया कि संजय सिंह की वाइफ ने 2024 लोकसभा चुनाव में दिल्ली में मतदान किया था। मनोज तिवारी का कहना है कि अगर शपथ पत्र के मुताबिक अनीता सिंह यूपी के सुल्तानपुर में रजिस्टर्ड मतदाता हैं तो उनका दिल्ली में वोट देना अवैध और गैर कानूनी है। इतना ही नहीं, इसी गंभीर मामले पर बताते हुए उन्होंने चुनाव आयोग से तुरंत इस पर कार्रवाई की मांग कर दी और लगे हाथ संजय सिंह की तरफ से बीजेपी नेताओं पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए उन्हें कोर्ट में घसीटने की धमकी भी दे डाली। असल में ये कोई नया मामला नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने इस तरह की हरकत की हो। दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अरविंद केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता इस तरह के झूठ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले केजरीवाल ने हल्ला काटा कि बीजेपी उनके समर्थकों के वोट काट रही है, तो पता चला कि भाई बीजेपी अवैध रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के वोट काट रही है, जो कि आम आदमी पार्टी को अवैध तरीके से वोट डालते हैं। लेकिन अपने वोट बैंक के चक्कर में दिल्ली की सरकार ने इन लोगों को दिल्ली में पनाह दे रखी थी और जब इनकी ये सच्चाई सामने आई तो केजरीवाल ने तुरंत मुद्दे को पलट दिया और जनता का ध्यान भटका दिया। कभी हर रोज नए नए ऐलान कर रहे हैं, लोगों को किस तरह फ्री का लालच देकर उनका वोट खरीदा जाए, किस तरह से महिलाओं को लुभाया जाए, किस तरह से अपने किए गए वादे को लेकर जनता से झूठ बोला जाए, ये केजरीवाल और उनके पार्टी के नेता अच्छे से जानते हैं। और यही कारण है कि इस बार होने वाले उनकी हार होने वाली है, जिसे आम आदमी पार्टी अब जान चुकी है और समझ चुकी है। इस पूरी स्टोरी को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए आयोन भारत।